नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह काकंग कॉम्पिटिटिव जोन केसी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि पहले वीडियो में मेरे फैक्टर के 3 टॉपिक कवर हुआ था, जिसमें से टोटल फैक्टर निकालना सीखे थे, इवन फैक्टर निकालना सीखे थे और तीसरा पॉइंट था ऑड फैक्टर निकालना सीखे थे। आज हम उसके आगे उसी क्रम में आगे के 3 और उससे नए नए क्वेश्चन, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर निकालना, परफेक्ट क्यूब निकालना, परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर दोनों निकालना, नए नए क्वेश्चनों को संग्रह लेकर आया है, जिससे मैं आसानी से बड़ी क्वेश्चनों को, बड़ी से बड़ी प्रश्नों को आसानी से आप सीख सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभाज्य, सबसे पहला संख्या है, आगे है प्राइम फैक्टर निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। सबसे पहले ये जान जाइए कि अभाज्य होता क्या है, किसे कहते हैं अभाज्य। अभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर हो। ओनली कितने फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। कौन कौन से? एक हो और एक स्वयं हो, जो संख्या दी हुई हो स्वयं हो। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य कहा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए कि वे संख्या जो अपने आप और 1 से कटती हो, केवल अपने आप और 1 से कटती हो और किसी संख्या से ना कटे, वे होते हैं अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे इस टॉपिक में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके सामने, 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे? सबसे पहले हमने कल सीखे थे कि 108 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के 2 मेथड बताए थे, एक जो बचपन से सीखते आ रहे हैं और एक ट्री मेथड। इसको कैसे तोड़ेंगे? 12 9 108, 12 9 108। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर और 3। 9 को कैसे लिखें? 3 का वर्ग। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर और ये 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, यानी कि 3 के पावर 3। 12 का प्राइम फैक्टर टूट गया। किस में टूटा है? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। 2 के घात 2 और 3 के घात 2 में क्या टूटा है? 108 के प्राइम फैक्टर टूट चुके हैं। अब इसके क्या करना, अब इसके आगे हमें क्या करना है? जैसे टोटल फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होते थे, जो घात होता था, उसमें एक एक ऐड किया जाता था, फिर उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या करना है हमें? जो पावर है, जो पावर दिए हुए हैं, इसमें 2 का पावर कितना है? 2 दिया हुआ है, फिर इसको प्लस कर देना है। याद रखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? प्लस करना है। फिर आगे जो पावर दिया गया है वो, इसका पावर 2, ये पावर 2, कुछ भी ऐड नहीं करना, एज इट इज वही संख्या लिख देनी है। जो पावर है उसी संख्या को लिखकर ऐड कर देना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और ये 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य होंगे, इस सवाल का आंसर निकल के आ गया। आंसर कितना आएगा? 4। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। 1 सेकेंड, 2 और 2 4। 1 मिनट रुकिए। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। 3 के पावर कितना है? 3 के पावर 3 है, यहां पे हो जाएगा 3। 2 जो एज इट इज पावर को क्या करना है? नोट कर देना है। 2 के पावर 2 है उसे नोट कर लिया गया। 3 के पावर 3 है, इसे नोट कर लिया गया। अब 3 और 2 कितना होता है? 5। इस सवाल का आंसर आ गया कितना? ऑप्शन नंबर सी, 5 सही है। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य होंगे? 5। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य होंगे? 5 होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, इसे दिया हुआ है 6 के पावर 18, 7 के पावर 11 और 9 के पावर 13 को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है इसका बेस है, जो बेस है उससे हम किसमें तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 6 को कैसे तोड़ेंगे? 6 करेंगे 2 तिहाई 6 और इसके पावर कितना है? 18। फिर ये मल्टीप्लाई। आगे देखिए ये है 7 के पावर 11, ये पहले ही से प्राइम फैक्टर में है, 7 के पावर 11। आगे चलते हैं। 9 को कैसे तोड़ेंगे? 3 का स्क्वायर और उसका पूरा है 13। 3 का स्क्वायर और उसके पूरे पावर कितने हैं? 13। अब देखिए, अब ये जो है वो प्राइम फैक्टर में टूट चुका है। अब इसका आगे का क्या पोर्शन है? 2 के पावर 18 और ये 3 के पावर 18। 3 के पावर 18, 7 का घात 11 हो जाएगा और देखिए 13 दूनी 26। 3 के पावर कितने हो जाएंगे? 26। आगे
अब यहां से ध्यान दीजिए, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे 2 के पावर 18 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 18 8 3 के पावर कितने हो जाएंगे, 8 6 14 हासिल 1 2 और 2 3 और 1 4, 18 और 26 मिलके 44 गुणे 7 के पावर 11। अब ये जो नीचे बेस है वो प्राइम फैक्टर में टूट चुके हैं। अब आगे देखिए, इन्हें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जो इसके घात होंगे, जो इसके पावर होंगे एज इट इज उसे ऐसे ही नोट कर लिया जाएगा। 18 इसके पावर कितने हैं 44 और इसके 7 के पावर कितने हैं 11। अब इन तीनों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। 8 4 12 और 1 13 हासिल 1 4 1 5 6 6 और 1 7। आंसर निकल के आ गया आपका। इस पूरे संख्या का आंसर कितना आया 73, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने निकल के आई 73। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बस इस बात के ध्यान रखना है कि जो दी हुई संख्या है उसके जो बेस होंगे, जो बेस होंगे उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। इसमें तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और प्राइम फैक्टर में तोड़ के जो उसके पावर होंगे, जो पावर होंगे एज इट इज उसे पावर को ऐसे ही नोट करना है और उस सब पावरों को क्या करना, सब घातों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल अच्छा सवाल, सारे सवालों का संग्रह एक अच्छा लेवल का सवालों को एकत्रित करके आपके सामने लाए हैं। देखिए ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। जैसे इसका घात जो है, इसका जो बेस है 13 है, 30 है, इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 30 को तोड़ेंगे 2 5 10 10 तिहाई 30, ये 30 हो गया। इसको, इसका घात कितना है, पावर कितना है 211, इसका भी पावर लिख दिए 211। देखते जाइए सेम कैसे टूट रहा है। 30 को कैसे लिखे, 2 इंटू 5 इंटू 3, इसके पूरे पावर घात कितने हैं 211। आगे चलते हैं। ये 30,030 को कैसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, इसको देखिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये लिखा हुआ है कितना है 3003 मल्टीप्लाई 10, 10 को हम कैसे तोड़ते हैं 2 इंटू 5 में तोड़ते हैं। अब 3003 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई 1001 में टूट सकता है, 1001 गुणे 3 बराबर 3003 होता है। 10 को तोड़ लिए 2 इंटू 5 में तोड़ लिए, 10 100 1000, ये तो अगले पार्ट 1 में आप अच्छे तरह से सीख चुके हैं। अब देखिए 1000 क्या डिविजिबिलिटी के रूल में आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है कि जो 1000 संख्या है वो किसके मल्टीपल होते हैं, वो 7 11 और 13 के गुणज होते हैं। 7 11 13 के गुणज होते हैं। ये आ गया आपका 3, यहां से आ गया 2 इंटू 5, यानी कि पूरे 30,030 को कैसे तोड़ा गया है, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 में तोड़ा गया। अब जो इसको पहले ठीक करते हैं, इसको देखिए क्या होगा, 211 2 के पावर 211 गुणे 5 के पावर 211 गुणे 3 के पावर 211, ये एक ब्रैकेट वाला टूट गया, मल्टीप्लाई। आगे देखिए क्या करते हैं, ये 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, जिसका बेस सेम हो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखिए यहां पर बेस 2, फिर यहां पे 2 और यहां पे 2, 211 201 यहां पे मिल जाएगा 212 और एक यहां पे 213, 2 के पावर कितना हो जाएंगे 213। उसके बाद से देखिए 3 को देखिए, 3 के 211 यहां पे 3 है और कहीं भी 3 नहीं है, यानी कि 200 और कहीं भी 3 नहीं है, एक जगह और होगा यार, यहां पे 7 से पहले 1 यहां पे, सॉरी यहां पे 3 है, 3 के पावर 1। देखिए 3 के पावर 211 और 3 के पावर 1, ये दोनों घात जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 212। अब आगे चलते हैं, 5 के पावर देखिए, 5 के पावर 1, 5 के पावर 211, यानी कि 5 के पावर 200
12 हो गया आपका मल्टीप्लाई। फिर अब 7 पे चलते हैं, 7 का केवल एक ही पावर है, 7 के पावर 1। फिर 7 के बाद से कहां पे चलते हैं, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। अब चलते हैं 11 के घात 1 और 13 के पावर 1। अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है, जो पावर होते हैं, जो घात होती हैं, उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। जैसे यहां पे देखिए 212 प्लस 212 प्लस 212। अब 1 2 3 इसको आपस में जोड़ लिया गया, 3 2 2 4 2 6। ठीक, यहां पे देखिए, यहां से लगाते हैं, यहां 2 2 4 और 2 6। ठीक, आगे देखिए 1 2 और 3, 2 2 4 और 2 6 प्लस में है 3, ये 3 वाला यहाँ पे 636 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 639। आपके सवाल का आंसर आ गया 639। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दी हुई संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। उसके बाद से जो उसके पावर होंगे, उन पावर को आपस में अगर बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद उन सारे पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। आपको फैक्टर इसको तोड़ने का तरीका भी आपका आ गया है, कैसे इसको तोड़ना है। देखिए 30,030 को कैसे तोड़े हैं, 3003, उसके बाद से 10, 3003 गुणे में 10 आएगा, ये 30,030। अब 3003 में से 3 हटा दिए, 3 गुणे 1001। अब 1001 किसके किसके फैक्टर होते हैं, 7 11 और 13 के मल्टीपल होते हैं। ये है 3। 10 को कैसे तोड़े हैं, 2 into 5 में टूटे हैं। इसको तोड़कर फिर यहां पे लाए हैं। अब जो पावर, जो बेस सेम है, पावर को इकट्ठा किए हैं और पावर को फिर अंत में क्या किया गया, अभाज्य गुणनखंड में जोड़ लिया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए काफी कैलकुलेटिव सवाल है। 100, सबसे पहले देखिए इसको तोड़िए। 100 को कैसे लिखा जा सकता है, 100 को कैसे लिखा जा सकता है, 100 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 100 को कैसे तोड़ेंगे, यहां पे आ गया 100, 100 को तोड़िए, यानी कि 100 को तोड़ेंगे हम 10 दहा में भी 100 कर सकते हैं, 10 दहा में 100। 10 को कैसे लिखेंगे, 2 into 5, इसको 2 into 5, यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 100 टूट गया, यहां पे रखिए 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अब पूरे पावर कितना है, 100 मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, अब 500 को तोड़ते हैं। यहीं पे 500 को तोड़ते हैं। 500 को प्राइम फैक्टर में तोड़ी, 5 इंटू 100। 100 को कैसे तोड़ेंगे, 100 को हम तोड़ेंगे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, और ये है 5 के पावर 1, यानी कि 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2। यहां पे लिखते हैं 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 इंटू, अब हम 50 को तोड़ते हैं। 50 को कैसे तोड़ेंगे, 10 पचे 50, 10 पचे 50। 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2 into 5 में, और ये 5, यानी कि 5 के पावर 2 और 2, 5 के पावर 2 और 2। ठीक, 50 टूट गया। 40 को तोड़ते हैं। 40 को कैसे तोड़ेंगे, 40 को तोड़ेंगे 4 into 13 में। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1। इसका पावर देखिए, पहले में 100 है पावर, दूसरे में भी 100 और तीसरे में भी 40 में भी 100 है। नेक्स्ट आगे सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया गया। अब जो होता है, अब आगे उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 100 दूनी 200, 2 के पावर कितने हो जाएंगे, सॉरी 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 2, और यहां पे 100 है, 100 दूनी 200, 5 को 100 दूनी 200, यहां पे चलते हैं 5 त्याई 300, और 2 का कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200। यहां पे देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का पावर कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200, 2 का पावर हो जाएगा 100, फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 100 त्याई 300, और 5 का पावर हो जाएगा 100। देखिए अब जब बेस सेम हो,
जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2, यानी कि 2 के पावर, अब बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये 200, 400, 4 3 700 और एक 800, 2 के पावर कितने हो गए, 800 मल्टीप्लाई। अब 5 को देखते हैं, 5 में देखते हैं, ये एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। 200, 3 2 500, 5 2 700, 7 1 800, ये हो गया 800। अब हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो पावर होते हैं उनको एज इट इज लिखकर क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। इसके पावर कितने हैं, 800, 5 का पावर घात कितना है, 800, पावर को ऐसे ही नोट करके उसको क्या कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए। 800 800 कितना हो जाएगा, 1600। आपके सवाल का आंसर देखिए आ गया। इतना कैलकुलेटिव सवाल को कितने आसानी से आप लगा पा रहे हैं। आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर कितना होगा, 1600 होगा। सबको तोड़ना है सबसे पहले प्राइम फैक्टर में, फिर उसका अगर बेस सेम हो तो पावर को जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद से जो भी पावर आए उसे आपस में जोड़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कितना शानदार सा सवाल, एसएससी जीडी का सवाल। इसको लगाइए आप, देखिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कितना आएगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं। इनको आज आप एक अलग लेवल से लगाएंगे, एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। अच्छा हम आपको ये बताएं, ठीक, आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से संख्याएं होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिनके कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, आप कहेंगे सर वो प्राइम संख्याएं होती हैं। प्राइम संख्या के केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक और एक स्वयं वो संख्या, 2 फैक्टर होते हैं। हम कहें कि बताइए बाबू 7 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक और एक 7, ठीक। अब हम कहें कि 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा, 49। हम कहें कि इसके बताइए कितने फैक्टर होंगे, तो एक सबका फैक्टर होता है, एक 7 7 7 49 और एक 49। इससे एक आपको सामने एक समझ आया होगा कि जो प्राइम संख्याएं होती है, जैसे प्राइम संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आया। 4 के कितने फैक्टर होंगे, 2 के होंगे केवल 2 फैक्टर, 1 और 2। 4 के कितने होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 1 2 और 4। इससे हमारे कहने का यहाँ पे एक नया चीज निकल के आया, नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो प्राइम संख्याएं होती हैं इनका वर्ग करने पे कि ओनली कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर निकल के आते हैं। कितने फैक्टर निकल के आते हैं, 3 फैक्टर आते हैं। जो प्राइम संख्याएं होती हैं उनका वर्ग करने पर, जब उनका वर्ग करेंगे तो उनके कितने फैक्टर निकल के आएंगे, 3 फैक्टर निकल के आएंगे। तो कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें संख्या कितनी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो प्राइम संख्याएं होती हैं उनको वर्ग करने पे कितने फैक्टर निकल के आएंगे, 3 फैक्टर निकल के आएंगे। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं। ये लॉजिक बढ़िया सा था। देखिए अब प्राइम फैक्टर लिखिए, 2 हो गया, 3 5 7 11 और भी आगे होते हैं। 2 के कितने फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर है तो 2। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 1 2 और 4। ये लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। क्या ये 2 अंकों की संख्या है, आप बताइए, क्या ये 2 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है, नहीं, यानी कि आपका ये गलत। 3 एक प्राइम संख्या है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 के भी 3 फैक्टर आएंगे, 1 3 और 9। क्या ये 2 अंकों की संख्या है, नहीं, यानी कि ये भी गलत। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 के कितने फैक्टर निकल के आएंगे, एक आएगा, एक 5 आएगा और एक 25 आएगा। ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की आपकी संख्या है जिनके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है। आगे चलते हैं, 7 के देखते हैं। 7 का भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। 49 के कितने फैक्टर आएंगे, 3, 1 7 और
49। ये भी आपका 2 अंकों की संख्या है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 का, ये 2 अंकों की संख्या है नहीं, यानी कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या मिली जिनके केवल 3 फैक्टर हैं, केवल 2 हमें मिली, एक 5 और एक 7। यही तो पूछ रहा था सवाल कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, एक 5 है और एक 7 है, ये कितने हैं, 1 और एक 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी साधारण सा और कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था। पूछ रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या, यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, केवल 2 ही ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर करने पर केवल 3 गुणनखंड आएंगे। 2 अंकों की ऐसी 2 ही संख्या है अभाज्य जिनका केवल फैक्टर करने पे कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, बाकी सबके इस प्राइम फैक्टर। एक कॉन्सेप्ट आपको शुरू में समझाए थे, जो प्राइम नंबर होते हैं इनका स्क्वायर करने पे हमेशा कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर निकल कर आएंगे, ये याद रखिए। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप चेंज हो रहा है यहां पे। देखिए एक लॉजिक आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हम कहूं कि सम संख्या निकालना, जैसे 36 का फैक्टर कैसे होगा, 6 के 36, 6 का 36, 6 को कैसे तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। हम कहूं कि इसमें इवन फैक्टर निकालिए, इवन फैक्टर निकालिए, तो हम क्या करते थे, 2 के पावर में से 1 2 बाहर ले लेते थे। क्यों बाहर लेते थे, ये पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। ये क्यों इसलिए बाहर लेते थे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में संख्याएं होती है, ये बाहर वाली संख्या उससे मल्टीप्लाई करके क्या बना देती है, सम संख्या बना देती थी। ये बाहर 2 इसलिए लेते थे ताकि अंदर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या बना दे, सम संख्या बना दे, 2 के मल्टीपल बना दे। यहाँ पे देखिए 2 बाहर ले लेते थे, अब जो पावर बचता था उसको लिखते थे 1 और ये 3 के पावर 2 ऐसे लिखते थे। अब इनके पावर में 1 1 जोड़ देते थे, 3 2 कितना हो गया 5। सेम एज इट इज इसको इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए किस तरह सॉल्व करना है कि जो फैक्टर दिए होंगे उसमें से 30 के मल्टीपल को हमको क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। 30 के मल्टीपल को क्या करना है, फैक्टर को बाहर करना है। क्यों बाहर करना है, क्योंकि 1 सेकेंड पानी पी ले। अब देखिए सबसे पहले हम 30 का फैक्टर निकाल लेंगे। 30 का फैक्टर क्या होगा, 30 का फैक्टर यहां पे निकालेंगे। 30 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 10 तिहाई 30, 10 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हुआ है इसको बाहर लिख देंगे, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, इसको बाहर लिख दें। अब जो यहाँ पे पहले से टूटा हुआ है प्राइम फैक्टर को, इसको अंदर रखिए, 2 के पावर 2 के पावर 6, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 1 बाहर निकल गया, तो इसके अंदर कितने पावर बचे, 2 के पावर कितने बचेंगे, 2 के पावर 6 में से 2 के पावर 1 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेंगे 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई। 3 के पावर 4 में से 1 बाहर निकल चुका है, कितने बचेंगे, 3 के पावर 3 एज इट इज। ऐसे ही 5 के पावर 2 में से 1 निकल चुका है, तो 5 के पावर 1। अब जो पावर है इनमें जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते थे 1 1 जोड़ते थे, उसी तरह इसमें पावर में 1 1 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इनके पावर में 1 1 जोड़ लेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6 मल्टीप्लाई, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, आपका आंसर आ गया 48। ठीक, इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, फिर एज इट इज ऐसी तरह इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 से 3 दिए हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे। ठीक, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपके सवालों पे पकड़ बन सके। ठीक, अगला सवाल देखिए सेम टाइप का यही चीज। देखिए सवालों को सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि क्या दी हुई संख्या जो है, जो फैक्टर किया हुआ है, यह प्राइम फैक्टर में है या नहीं है। सबसे पहला हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि दी हुई संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्राइम
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में टूटना होना है। क्या ये 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 8, ये प्राइम फैक्टर में है, सही है। 3 के पावर 6, अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। 5 के पावर 4, अब देखिए 10 के पावर 5 है, क्या ये सही है? प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है, 10 को और टूट सकता है 2 इंटू 5 में, और इसके पावर है 5। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू 5 और पूरे के पावर है 5। अब देखिए फिर एक बार सही करते हैं इसको, 2 के पावर 8, 3 के पावर 6 और 5 के घात 4। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5 एकन्ने 5, इसके पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर लेगा 5 एकन्ने 5। 5 का पावर कितना होगा? 5 एकन्ने 5। अब जब बेस सेम हो तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 के पावर 8 5 कितना हो गया? 13। 3 का पावर देखिए, 3 का पावर है 6, 5 दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 5 4 9। अब हमें निकालना है 120 के फैक्टर गुणज कितने होंगे, 120 के गुणज कितने होंगे। अब देखिए 120 को सबसे पहले तोड़ लीजिए प्राइम फैक्टर में। 120 को कैसे टूटेगा? 12 दहा में 120, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 6 दूनी 12 या 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, वैसे भी हो सकता था 4 तिहाई 12। 4 को कैसे? 2 के पावर 2 और 3। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 में। अब 2 के पावर 2 और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। इसको बाहर लिखना है, इसको इस साइड यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, पेन चेंज कर लें, 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अंदर क्या लिखना है? अंदर लिखना है ये वाली संख्या। अब देखिए 2 के पावर 13 में से 2 के पावर 3 बाहर हो गया, 2 के पावर कितना बचेगा? 2 के पावर 10 बचेगा। 3 के पावर 6 में से 3 के पावर 1 बाहर हो गया तो 3 के पावर 5 बचेगा। 6 में से इसके पावर 1 चला गया, 5 बचेगा। 5 के पावर 9 में से 5 के पावर 1 बाहर निकल गया, 5 के पावर 8 बचेगा। अब देखिए, अब जो पावर हमारे सामने आए हैं उनमें एक एक ऐड कर लीजिए। 10 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 10 में 1 जुड़ने पर 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 में 1 जोड़ने पे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 में 1 जोड़ने पे 9 हो जाएगा। 11 छके 66 9, 9 छक 54 5, 9 छक 54 और 54 और 5 59, यानी कि 594। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। देखिए सी आपका राइट आंसर, 594 सही जवाब है। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, फिर उसके जो गुणज होंगे उसको बाहर करना है। बाहर क्यों करना है ये समझिए, क्योंकि वो जो बाहर रहेंगे इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा करके उसके गुणज बना देंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 को बाहर लिखिए, यहाँ पे 2 और 3 लिखिए। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई जब करेगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसके फैक्टर बना देंगे। जो बाहर वाली संख्या है उसके क्या बना देंगे? फैक्टर बना देंगे। इसी कारण हमेशा इसको बाहर लिखा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 40 को सबसे पहले फैक्टर में तोड़ लीजिए। 40 को कैसे तोड़ेंगे? 4 दहा में 40, 4 को कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 2, और 10 को कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 में टूट गया 40। ठीक, इसको कहां लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, ब्रैकेट में कौन सी संख्या लिखेंगे? ये जो दी हुई संख्या है। पहले देखेंगे कि ये प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है कि नहीं। देखिए ध्यान से, टूटा हुआ है, अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता, ये पूरी तरह से प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है। अब देखिए 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 है और 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 7, ये 5 और 5। देखिए 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 3 बाहर ले लिया गया है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 2 के पावर 4, तभी तो 4 3 7, 7 है, 3 बाहर है, तो अंदर कितना बचेगा? 4 बचेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 के घात 5 है और 3 के घात इसमें नहीं है, 3 के घात वैसे ही नोट हो जाएगा 5। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 के पावर 5 है और 5 के पावर 1 है, 1 बाहर हो गया है, तो 5 के पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब आगे हमें क्या करना है? आगे देखिए। नेक्स्ट, अब जो पावर है, जो घात है, उनमें एक एक ऐड कर देना है। 4 में 1 और ऐड होगा 5, 5 में 1 ऐड होगा 6,
और 4 में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 5। अब जोड़िए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 6 पचे 30 और 30 पचे कितना होता है 150। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए एक सही उत्तर है। देखिए ध्यान से हमें क्या किया है कि जो प्राइम फैक्टर है उसको अंदर ब्रैकेट में लिखे, 40 के जो गुणज होते हैं उसे फैक्टर बना के अलग लिखे, जो उसमें से ले लिया गया है, जो सब कॉमन ले लिया गया है उसको छोड़कर बाकी सभी को एक पास लिख दिए। फिर उसके बाद से जो भी पावर मिला है उसमें एक एक एक्स्ट्रा किए हैं और आपस में उन सभी संख्याओं को क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टाइप चेंज हो गया। परफेक्ट स्क्वायर निकालना। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वो ए के पावर ऐसे होंगे, ए की स्क्वायर के रूप में होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक चीज देखिए, जो पावर होंगे, जो पावर दिए हुए होंगे उनको स्क्वायर की पावर, स्क्वायर में कितने घात चढ़े होते हैं, 2 घात चढ़े होते हैं, 2 होता है, तो पावर में 2 से भाग देना है। ठीक, पावर में 2 से भाग देना है। फिर जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखा है। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर में 2 से भाग देना है और क्वोशिएंट भागफल को लिखना है। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, और क्वोशिएंट के बाद से उसमें 1 ऐड कर देना। ऐसे ही सभी के साथ ऐसे ही पावर में भाग देना है, क्वोशिएंट आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। जो भी संख्या है x, यहाँ पे अगली संख्या y z। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर सामने उपस्थित हो जाएगा। आइए इस पर सवाल लगाते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमारा दिमाग, हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए कि दी हुई संख्या क्या प्राइम फैक्टर में टूटी हुई है। जी हाँ, प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ। पूछ क्या रहा है, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग कैसे होगा, इस प्रकार होगा। अब देखिए जो पावर है, हमें सबसे पहले पावर लेना है। जो पावर है इसमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। इसमें हमसे नोट क्या करना है, केवल भागफल नोट करना है। 2 चौको 8, जो शेष बचेगा उससे हमें मतलब नहीं है, 4 और उसमें 1 ऐड कर देना है। 4 और 1 5 आ गया। अगला 3 के पावर 7 है, 7 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में जाएगा 3, 1 ऐड कर देना है। 3 और 1 कितना हो गया 4। 5 दिया हुआ है, 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 ऐड कर देना है। 2 और 1 कितना हो गया 3। अब दी हुई संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, यानी कि इस संख्या के कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे 60। आंसर कितना आएगा 60। बस हमें ये ध्यान देना है, जो पावर है उसे 2 से भाग देना है, भागफल लिखना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। भागफल लिखना है, फिर उसमें 1 ऐड कर देना और बाकी जितने भी संख्या निकल के आएंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आइए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, हमें क्या किससे मतलब है, पावर से मतलब। देखिए यहाँ पे 5, भाग किससे देना है 2 से देना है। कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, भागफल कितना आएगा 2, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 और 1 3, यहाँ पे है 6 में 2 से भाग दीजिए। 2 तिहाई 6 पूरी बार में चला जाएगा, कितना भागफल आएगा 3, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 3 और 1 4, यहाँ पे है पावर 2, 2 से भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, 1 और 1 इसमें ऐड कर देना है 2। अब आपस में सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, पूर्ण संख्या कितने बनेंगे, पूर्ण गुणनखंड कितने बनेंगे, पूर्ण वर्ग कितने बनेंगे 24। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 2 पावर 15, 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग बनेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या दी हुई संख्या प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है। जी हाँ टूटा हुआ है, तो पावर को हमें नोट करना है, 2 से भाग देना है, भागफल लिखना है। 2 दूनी 4, 1 ऐड कर देना है। 2 और 1 3, इसका पावर 3 का पावर कितना है 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 ऐड कर देना है 3। 5 का पावर कितना है 3, 2 से भाग देना है, 2 एकन्ने 2, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 2।
अब दी हुई जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 3 9, 9 दूनी 18। आपका आंसर आ गया 18। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 आपके सामने आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए टाइप चेंज, उसमें परफेक्ट स्क्वायर था, अब हम परफेक्ट क्यूब पे चलते हैं। पूर्ण घन, पूर्ण घन किस फॉर्म में होंगे? देखिए ऐसे दिखाई देंगे, उसके ऊपर 3 पावर थे, अब इसमें 3 घात हो जाएंगे। जिस तरह उसमें पावर में हम किसमें भाग देते थे? पावर में हम 2 से भाग देते थे, अब यहाँ पे पावर में किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। भाग देने पे जो भागफल आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और प्राप्त संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर। सेम वही चीज जो परफेक्ट स्क्वायर में हम किए हैं, सेम एज इट इज वही चीज इसमें भी करना है, बट भाग किससे देना है? 3 से देना है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, ताकि सवाल से आपकी दिमाग खुलेगा, सवाल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, और हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए परफेक्ट क्यूब है तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ताकि एक हम जानते हैं कि सबको एक सवाल में नहीं समझ आता, किसी को 1 सवाल में, किसी को 2 सवाल में, 2 से 3 सवाल लिए हुए हैं, ताकि आपको अंत तक जाते जाते फैक्टर से कोई क्वेश्चन बचे ही नहीं। फैक्टर ऐसा आप पढ़ ले ताकि भविष्य में आपको फैक्टर को टच करने की जरूरत ना पड़े, फिर उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये दिया हुआ संख्या प्राइम फैक्टर में है या नहीं है। कई लोग जल्दबाजी में 9 को 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9 और 1 जोड़ के 3 और 1 4, पूर्ण वर्ग कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 9 एक प्राइम फैक्टर में नहीं टूटा है, उसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 9 को कैसे तोड़ेंगे? 9 को तोड़ेंगे 3 के पावर 2 और पूरे के पावर कितना दिया हुआ है? 9। अब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया है। अब देखिए घात को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 18। अब हमें पावर मिल गया 18। अब अपने मर्जी वाला करेंगे, क्या किया जाएगा? 18 को घन पूछ रहा है तो 3 से भाग दिया जाएगा, 3 छके 18, 6 और 1 एक्स्ट्रा ले लिया जाए, 6 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाए, 6 और इतना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर है, 7 ना कि 4। ठीक, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो संख्या दी हुई है क्या वो प्राइम फैक्टर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टर में पहले कीजिए, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आइए आगे चलते हैं। टाइप चेंज, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों निकालना कैसे सीखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं? देखिए ए के पावर 2 और बी के पावर 2, इन दोनों को निकालना है, ये होता है 3। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों कैसे निकलेंगे? ये दोनों यानी कि सी के पावर 6, जो पावर 6 वाले संख्याएं होते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होते हैं। आइए इस पर सवाल लगाते हैं। देखिए कि जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर में हम पावर में 2 से भाग देते थे, परफेक्ट क्यूब में पावर में 3 से भाग देते थे, उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों निकालने के लिए पावर में किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। बिल्कुल सही। पहले देखेंगे कि क्या दी हुई संख्या हमारा परफेक्ट प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है? नहीं टूटा हुआ है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 का स्क्वायर और पूरे का 7। आगे चलिए 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के पावर 2 4 यानी 12 और इसका पूरे का होगा 10। 7 के पावर 9। 20 को कैसे तोड़ेंगे? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 यानी कि 20 को हम तोड़ सकते हैं 10 दूनी 20, 2 के पावर 5 × 2 यानी कि 4 5 20, 2 के यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 और 5 पूरे के पावर 7 मल्टीप्लाई 5 को कैसे? 5 का स्क्वायर, 5 5 25 और पूरे का पावर 9। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करना है। 3 का पावर कितना होगा? 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 2 का पावर कितना होगा? 10 दूनी 20। 3 का पावर कितना होगा? 10 दूनी 20 और ये 30, 3 10 एक 10। अब देखिए 7 का पावर 9, 2 का पावर 7 दूनी 14, 5 का पावर 7, 5 का पावर कितना होगा? 9 दूनी 18। अब जो बेस सेम है तो पावर जोड़ लेंगे। बेस किसका किसका सेम है? देखिए एक 2 को पहले लेते हैं, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, यानी कि 2 के पावर 20 10 30 और 4
34। 3 को लेते हैं, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी कि 3 के पावर 14 10 24। फिर 5 को लेते हैं, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 18 7 कितना होगा, 18 7 25, यानी कि 5 के पावर 25। ठीक, और है अब 7, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 9। टोटल पावर में अब ये जो संख्या आई है, बेस आई है, वो प्राइम फैक्टर में टूट चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पावर है उसमें 6 से भाग देना है। इसमें पावर कितना है, 34। 34 को 6 से भाग दीजिए, 6 25 और 1 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 5 और 1 6। इसमें है 24, 24 को 6 से भाग दीजिए, 6 चौको को 24, 1 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 4 और 1 5। इसमें है 25, 25 को 6 से भाग दीजिए, 6 चौको को 24, 4 और 1 5। इसमें है 9, 9 को 6 से भाग दीजिए, 6 1 अन्य 6, 1 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए 2। 6 बचे 30, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 50 छके 300। आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस सवालों में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 300 होगी, जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होंगे। कितनी होगी, 300 होगी। ऑप्शन नंबर डी। हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, फिर बेस को इकट्ठा करना है, फिर उन बेस को किससे भाग देना है, उस पावर को किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। 6 से क्यों, क्योंकि परफेक्ट वर्ग और परफेक्ट घन दोनों निकालना है। अगर परफेक्ट वर्ग निकालना होता है तो पावर में 2 से भाग देते, परफेक्ट घन निकालना होता है तो पावर में 3 से भाग देते, और परफेक्ट वर्ग और घन दोनों निकालना है तो हमें पावर में 6 से भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल, ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है, और ये सवाल देखिए कहां से लाए हुए हैं। ये सवाल यूपीएससी सी सेट्स में पूछा हुआ है 2021 या 22 में। सोचिए कहां से आपके ये सवाल को इकट्ठा करके लाया जा रहा है। बेहतरीन सा सवाल। 5 संख्या है, कौन कौन से है, पी क्यू आर एस टी। इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, टोटल गुणनखंड कितने आए हैं, टोटल गुणनखंड आपके आए हैं 40, क्यू का आए हैं 15, 3 28 और 34। इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है। एक्चुअली ये बताइए कि ये जो P है इसका कुछ पावर हुआ होगा, ये P के पावर में एक ऐड किया गया होगा, तभी तो 40 आया है टोटल गुणनखंड। तो यहाँ पे इसके पावर कितना होगा कि इसमें एक ऐड करने पे 40 आया है। इसका कुछ पावर होगा जिसमें एक ऐड करने पे, तभी तो टोटल गुणनखंड निकालते हैं। इसका पावर कितना होगा यहाँ पे, जिसमें एक ऐड करने पे, एक जोड़ने पे 40 आया है। तो आप कहेंगे P का पावर कितना होगा, 39, तभी तो एक ऐड करने पे 40 गुणनखंड आया है। टोटल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे कितना होगा, पावर 39 होगा। उसी तरह Q में कितना होगा, यहाँ पे पावर 14 होगा, तभी तो एक जोड़ के 15 आया है। R में कितना होगा, R का पावर होगा 2, यस का पावर कितना होगा 27, और T का पावर कितना होगा 23, एक एक कम होगा। क्योंकि इसके पावर में जब हम टोटल गुणनखंड निकालते हैं तो पावर में एक एक जोड़ दिया जाता है ताकि टोटल गुणनखंड निकल जाए। अब देखिए कि इनके पावर में एक एक घटा दिया गया है, ये आ गया। अब पूछ रहा है कि परफेक्ट क्यूब होंगे। परफेक्ट क्यूब का मतलब वे पावर जो 3 से पूरी बार कट जाए, वे पावर जो 3 से पूरी बार कट जाए वो परफेक्ट क्यूब होंगे। देखिए 39, एक ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है, और ये है 34 ना, यहाँ पे होगा 33, एक माइनस होगा तो यहाँ पे होगा 33, तो एक ये हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, पी एस टी। ऑप्शन देखिए पी एस टी कहां पे दिखाई दे रहा है, ओनली पी क्यू आर गलत है, ओनली क्यू आर गलत है, पी एस टी ये तो नहीं है, ये है टी। क्या है, टी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन कौन से होंगे, पी एस टी। कितना शानदार सा क्वेश्चन था, लेवल कितना अच्छा था इसका। आगे चलते हैं। देखिए ये भी शानदार सा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के n के 8 फैक्टर हैं तो n का न्यूनतम मान क्या होगा।
सबसे पहले 8 को हम मैक्सिमम पावर में मैक्सिमम तोड़ लेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे? 2 2 2 ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 8 फैक्टर होंगे। टोटल फैक्टर दिया हुआ 8। अच्छा बताइए इसका पावर, यहाँ पे x है, y है, z है, यहाँ पे टोटल गुणनखंड आ गया 2। कुछ होंगे जिसका टोटल गुणनखंड कितना आया है? 2। तो इसके पावर कितने होंगे? तभी तो एक जोड़ने पे 2 टोटल गुणनखंड आए हैं, तो आप कहेंगे इसके पावर 1 होंगे। उसी तरह y में टोटल गुणनखंड 2 है, तो इसके पावर कितने होंगे? 1 होंगे। उसी तरह z में टोटल गुणनखंड 2 है, तो कितने आए होंगे इसके पावर कितने होंगे? इसके पावर होंगे 1। एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड के जगह पे हमें छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या रखना है, 1 को छोड़कर। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 और 1 5। 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। ये 2 3 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए संख्या कौन सा आ रहा है? 2 3 6 5 30। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा सवाल, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। देखिए यहाँ पे ये क्यों आया है? क्योंकि इसका टोटल गुणनखंड 2 है। टोटल गुणनखंड कैसे निकालते हैं कि इनका जो पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तभी तो टोटल गुणनखंड आता है। देखिए अगर यहाँ पे टोटल गुणनखंड 1 है, 2 है, तो पावर कितने हुए होंगे? पावर इसके 1 होंगे, तभी तो 1 जोड़ने पे 2 आया है टोटल गुणनखंड। यहाँ पे भी 1 हुआ है, तभी टोटल गुणनखंड 2 आया, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हम सबसे पहले यही तो जानते हैं कि फैक्टर करने पे नीचे जो बेस होगा अभाज्य संख्या है। तो छोटी से छोटी पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटी से छोटी पूछ रहा है। तो 2 3 5 ये एक अभाज्य संख्या, इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 30 आएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए ये जो सवाल हैं ये एसएससी जीडी छोटे एग्जाम सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, इन सब में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल दरोगा में भी आए हुए क्वेश्चन है, इनको आइए सॉल्व करते हैं एक अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। n के पावर 411 है, 4 के पावर 11 है, सॉरी 4 के पावर 12 है, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में प्लस का चिन्ह है, न कि माइनस, न कि गुणे का। इस पर ध्यान देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल लिखिए, 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14। सवाल लिख लिए। हमें इसमें एक छोटी से छोटी पावर वाली संख्या को कॉमन लेना पड़ेगा। हमें एक छोटी से छोटी पावर वाली संख्या को क्या लेना है? कॉमन लेना है। चलिए इसमें सबसे छोटी पावर वाली संख्या कौन है? 4 के पावर 11, इसको कॉमन ले हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 4 के पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1। ब्रैकेट में अगर 4 के पावर है, अगर ये टोटल का टोटल यहाँ पे कॉमन आ गया तो इसके जगह पे 1 बच जाएगा। आगे चलते हैं। 4 के पावर 12 में से 4 के पावर 11 आ जाएगा तो 4 के पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 के पावर 13 में से 4 के पावर 11 आ जाएगा, 4 के पावर 2, ये 4 के पावर 3 बचेगा। अब देखिए 4 के पावर 11, देखिए यहां से यहां पे 1 है, यहां से 4, ये है 16, ये है 64, 4 1। देखिए 4 6 4 10 7 1 8 80, 84 और 1 85, यानी कि 4 के पावर 11 मल्टीप्लाई 85। 85 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 17 पचे 85, 85 को कैसे तोड़ेंगे? 17 पचे 85, 17 और ये 5 दोनों अभाज्य संख्या है। 2 को कैसे तोड़े? 4 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के पावर 2 और पूरा है 11। ठीक, अब देखिए आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 2 और टोटल है पावर 11, ये 17 और ये 5 में टूट गया। ये 2 के पावर कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और ये 17 और ये 5 में। अब ये जो नीचे आ गए ABC जो आए हैं, बेस आए हैं, वो प्राइम फैक्टर में टूट गए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर निकालिए। टोटल फैक्टर हम कैसे निकालते थे? उनके पावर में एक एक ऐड कर देना है। 22 में एक ऐड कर देना है 23, 23 इसमें 23, उसके बाद से इसमें एक ऐड कर देना, एक है, यहां पर भी एक है, एक और एक 2 हो जाएगा, यहां पे एक है, एक और एक 2 हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 23 मल्टीप्लाई 2 दूनी
4, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 है और 1 9, 92। टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे सकारात्मक? 92। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ध्यान दीजिए क्या किया गया है, उनमें से सबसे छोटे पावर वाले को कॉमन लिया गया है, जो बचेगा उसको सबको जोड़ा गया है, फिर उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो पावर आए हैं, अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर में आप पढ़े ही हैं, सब में एक एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बिल्कुल आसान सा। आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 की घात 13। देखिए यहाँ पे सवाल को पहले लिखा जा रहा है, 5 का पावर कितना है 13 प्लस 5 के पावर 12 प्लस 5 के पावर 11 प्लस 5 के पावर 10। इसमें सबसे छोटे वाले पावर को हम कॉमन लेते हैं। सबसे छोटा वाला पावर कौन है? 5 के पावर 10। 5 के पावर 10 को कॉमन लिए। अब 5 के पावर 13 में से 5 के पावर 10 में हम कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? 5 के पावर 3, 5 की घात 3, 5 के पावर घात 2 बचेगा। यहाँ पे 5 की घात 1 बचेगा, यहाँ पे खुद 1 बचेगा। अब देखिए 5 के पावर 10, 5 के पावर 3 का मतलब होता है 5 पचे 25 पचे 125 प्लस 5 पचे 25 और ये 5 प्लस 1, ये हो गया 150 और ये हो गया 6, यानी कि 156। ये 5 के पावर 10। अब 156 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए 156 तोड़िए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एक 3, 3 तिरिखे 9 और 13 से 13 एक 13, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 13 में 5 के पावर कैसे तोड़ेगा? 5 के पावर हो गया 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। अब इसमें पावर में एक एक ऐड कर दिया जाता है। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 2 और 1 3, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे 2, 11 तिहाई 33 और ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 132। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 132 आपका आंसर आ चुका है। बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहा है। बस आपको ये करना है कि उस पावर में से सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है, बाकी सबको ऐसे ही जो बचेगा उसको जोड़ते जाना है। लास्ट में जो बचे हुए संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, फिर उसके पावर जो घात होंगे उनमें एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट टाइम है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर, इसको पढ़ा जाएगा। देखिए इसके बाद से छोटा सा और सवाल है, एक सेकेंड। आइए देखते हैं। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सभी गुणनखंड तो निकालना सीख चुके हैं, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा और विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं 56 को, इसको सबसे पहले तोड़िए प्राइम फैक्टर में। प्राइम के एक ही सवाल में तीनों टाइप के जो है वो सारी चीज मेकअप कर लिए जाए, क्योंकि वीडियो में समय बढ़ता जा रहा है, इसके कारण आपको एक ही सवाल में तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा, एक ही कंसेप्ट तीनों में रहेगा। देखिए 56 को तोड़िए। 56 को कैसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में? 8 सत्ते 56। 8 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के पावर 3 और ये होगा 7 के पावर 1। ठीक, अब ये जो प्राइम फैक्टर है 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1, इसमें हमें स्टार्ट करना है 2 के पावर, जिसमें उसमें शुरुआत में पढ़ाए थे एक एक ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि 2 के पावर 0 और किसी का भी 2 के पावर 0 1 होता है। ठीक, ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। 2 के पावर 3 है, पावर कितना है 3, स्टार्ट हम करेंगे 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, यहां तक ले जाएंगे। फिर 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 यहां पे ले जाएंगे। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, इसको हटा दिए। फिर 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, ये 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, ये 2 के पावर 3 का मतलब कितना आता है 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए 8 4 8 2 10 4 14 और 1 15, यहाँ पे देखिए 7 के पावर 1 और ये होता है 7, 7 1 अन्य
7, 7 और 1 8, 15 बट्टे कितना हो जाएगा 120। यानी कि 56 के जो होगा 56 का होगा वो टोटल सम, यानी कि ऑल फैक्टर सभी गुणनखंडों का योग जो निकल के आएगा कितना आएगा 120 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी टाइप के सम में होगा। सम में क्या होगा देखिए ध्यान से, इसे इरेज करते हैं। 56 था, इसमें टूटा था 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1। देखिए 56 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़े हैं 2 के पावर 3 7 के पावर 1। देखिए 56 को फिर एक बार कैसे तोड़े हैं 8 7 56। 8 को कैसे तोड़ेंगे 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1। इसी चीज को यहां पे लाया गया। अब 2 के पावर 3 है, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर 7 के पावर 0 और प्लस 7 के पावर 1, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। 2 के पावर, अगर हम सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सम गुणनखंड के योग निकालने के लिए 2 के पावर 0 को इग्नोर कर देना पड़ेगा। 2 के पावर 0 को हटा देना है। क्यों 2 के पावर 0 को हटाना है? क्योंकि 2 के पावर 0 1 बनेगा और इन सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करके वो अभाज्य संख्या बनाएगा, एक ऑड नंबर बनाएगा। और हमें तो ऑड नंबर से मतलब नहीं है, हमें केवल सम गुणनखंडों का योग निकालना है। इसलिए 2 के पावर 0 को क्या करना है, इग्नोर करना है, उसे हटा देना है। 2 के पावर 1 कितना होगा 2, 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 3 8। ये 7 के पावर 0 1 होगा, फिर 7 के पावर 1 7 होगा। देखिए 4 और 2 6, 6 और 8 14, ये मल्टीप्लाई 7 और 1 8, 14 8 चौको 32, 3 8 एकाने 8 और 3 11, 112। आंसर कितना आया 112। यानी कि सम गुणनखंडों का योग कितना आया 112। देखिए टोटल गुणनखंड में कुछ सम होंगे कुछ विषम होंगे। 2 के पावर 0 को इसलिए हटाया गया है क्योंकि किसी का पावर 0 1 होता है, वे संख्या से मल्टीप्लाई करके विषम संख्या बनाते हैं, जबकि अगर हमें विषम संख्या से कोई मतलब है नहीं। इसीलिए क्या हम करेंगे, हम केवल 2 के पावर 0 को इग्नोर कर देंगे, बाकी संख्याओं को एज इट इज लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर दोनों ब्रैकेट के सवालों को जोड़ने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, आगे देखिए तीसरा टॉपिक था हमारा 56 को विषम गुणनखंडों की संख्या बनाना है। विषम गुणनखंडों का योग, ये हमें ज्ञात करना है। विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमें सम से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे अब तो आपको मालूम चल गया होगा। 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1 में 2 के पावर 3 को हमें एज इट इज इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये सम है, सम से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल विषम वाली संख्याओं को लेना है। तो विषम वाली संख्याओं को उसी तरह लिखना है, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। 7 के पावर 0 का मतलब 1 होता है और 7 के पावर का मतलब 1 7 होता है। 7 और 1 8, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग निकल के आया कितना, विषम गुणनखंडों का योग निकल के आया 8। ये आपका आंसर। यानी कि एक ही सवाल पे आपके 3 टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं, टोटल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। एक टॉपिक एक ही क्वेश्चन के 3 सीक्वेंस से आपको खत्म कराया जा रहा है। अगला जो सवाल है आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में है, इससे आप कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का आंसर दीजिए। 3240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा? सबसे पहले 3240 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसके योग ज्ञात करेंगे, जैसे अभी पीछे बताया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत को अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्रों के पास और हमारे काकन परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या करना है हमें? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।